नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो उन एमआर भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है जो एमआर की जॉब तो कर रहे हैं किसी शहर में, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड में एक प्लान है कि वो आगे चल करके अपना एक मेडिकल स्टोर खोलेंगे या फिर एक होलसेल की दुकान खोलेंगे। इस व्याकुलता में अक्सर दोस्तों से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जो गलती ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग एमआर की जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमें मेडिकल स्टोर खोलना है। उस जल्दीबाजी में, उस व्याकुलता में हम लोग जॉब छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक मेडिकल स्टोर खोलना है और आप एक एमआर हैं, या फिर आपको होलसेल खोलना है, आप एक एमआर हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। दोनों चीज़ साथ में हो सकती है, आपका जॉब और दोनों दुकानें साथ में नहीं हो सकती हैं। लेकिन आपको जॉब कब छोड़नी है, किस समय पर छोड़नी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ आपको आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, आपको एक मेडिकल स्टोर या फिर एक होलसेल दुकान खोलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला आपका लोकेशन यानी कि आपकी दुकान, दूसरा आपका ड्रग लाइसेंस और तीसरा आपकी दवा। अब लोग गलती कहाँ पे कर देते हैं, मान लीजिए कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक मेडिकल स्टोर खोलूँगा। अब क्या हुआ, मैंने उस जल्दीबाजी में अपनी जॉब जो है पहले ही छोड़ दी। अब हमने जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ने के बाद हमने लोकेशन ढूंढना स्टार्ट किया, डीएल बनाना स्टार्ट किया, दवा ख़रीदना है, सारी चीज़ें हमें जॉब छोड़ने के बाद में करनी है। अब इस गलती की वजह से जाने या अनजाने में आपका लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान बड़े ही आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं ये चीज़ आपको सिद्ध करके बताता हूँ। दोस्तों देखिए, आपको अगर एक लोकेशन सेलेक्ट करना है, अगर आप एक लोकेशन खोज रहे हैं, तो अच्छा लोकेशन खोजने के लिए आपको अपने शहर में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। मैं यहाँ पर 3 महीने मान के चलता हूँ। अगर आपको लोकेशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन, अगर आपने लोकेशन गलत चूज़ कर ली तो आप बहुत पछताएंगे। तो लोकेशन अच्छा चूज़ करने में लगभग मोटा मोटा 3 महीने लग जाते हैं। आपसे अधिक भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं तो 3 महीने लग जाएंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है आपका ड्रग लाइसेंस बनवाना। ड्रग लाइसेंस बनवाने में, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में लगभग 1 से 2 महीने लग जाते हैं। मान मान के 2 महीने लग जाते हैं। तो 3 महीना वो हो गया, 2 महीना हो गया, 5 महीना हो गया। इसके बाद आपका आता है रैक काउंटर बनवाना, उसमें दवा भरवाना। रैक काउंटर बनवाने में और दवा भरवाने में लगभग 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपके 6 महीने लग जाएंगे। अगर आप बहुत ही युद्ध स्तर पर काम शुरू करते हैं तो, अगर आप एकदम लग करके शुरू करते हैं तो 6 महीने आपके लग जाएंगे। उस समय भी जब आप एकदम से इसी पे अग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं तो अगर आपने जॉब छोड़ दी, आपके 6 महीने लगेंगे आपको दुकान खोलने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक एमआर की जॉब करें तो हमें पता है कि हमारे कितने खर्चे होते हैं। हमें रूम का रेंट देना होता है, हमें खाने के लिए देना होता है, इवन हमें पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। अक्सर मीटिंग जानी पड़ती है कभी कहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगते हैं। और सभी को पता है, किसी से छुपी बात नहीं है कि अगर हम एमआर काम कर रहे हैं तो हमारा सैलरी आते आते हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचे होते हैं, फिर उधार लेने की नौबत भी आ जाती है। तो मतलब हमारी जो आदत होती है वो डिपेंडेंट होती है सैलरी पर। हमारा सारा जीवन सैलरी पे डिपेंड हो जाता है, मतलब हम सैलरी का वेट करते रहते हैं। ऐसे में आप अगर एक दुकान खोलने वाले हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, और आप उसी समय पर पैसों से वंचित हो जाएंगे। आपका पैसे का नुकसान हो जाएगा। कैसे? मान के चलिए कि आपका जो सैलरी है, सैलरी और एक्सपेंस दोनों मिला करके आपके अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपये आता है, एक औसतन है, कम से कम। तो अगर आपने 6 महीना पहले जॉब छोड़ दी है तो आप उस समय जॉबलेस हैं, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। मतलब आपका लगभग 25 × 6 मतलब 1.5 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में आने थे वो आपके अकाउंट में आने बंद हो गए। जिस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, उस समय आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं और आपके खर्चे तो वही रहेंगे। आपको दुकान बनाना है, आपको पैसे लगेंगे। तो इस तरीके से ये गलती करने से हमें बहुत भारी नुकसान होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप जॉब एकदम सही समय पर छोड़ें। आपका जब लोकेशन सेलेक्ट हो गया हो, आपका जब डीएल बन गया हो, आपका जब मेडिकल स्टोर का रैक काउंटर तैयार हो गया हो, आपका मेडिकल स्टोर का उद्घाटन होने में 6 दिन बचे हों, तब आप रिज़ाइन दें। उससे पहले आप रिज़ाइन ना दें। इससे आपको जो मेंटल क्राइसिस होती है, जो अब मेंटली आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो होने से आप बच जाएंगे अगर आप सही समय पर जॉब छोड़ते हैं। क्योंकि अगर पैसे नहीं रहेंगे तो आदमी मेंटली अपसेट होता है, परेशान होता है, मेंटल क्राइसिस झेलनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, आदमी एकदम डिमोटिवेट हो जाता है। तो ये चीज़ों से बचने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपको जॉब कब छोड़नी है, जॉब छोड़ने का सही टाइम क्या है।
इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था। आशा करता हूँ कि मैंने अपनी बात सही तरीके से आप तक पहुँचा दी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।